रूथ और बोज की कहानी। आज की कहानी बेथलेहम शहर से शुरू होती है। नाओमी नाम की एक महिला थी। उसके और उसके पति के 2 बेटे थे। एक दिन बेथलेहम में कोई भोजन नहीं बचा था, इसलिए वे मोआब देश में चले गए। लेकिन दुख की बात है कि उसके पति की मृत्यु हो गई। बेटों ने 2 स्थानीय लड़कियों रूथ और ओर्पा से शादी की। कुछ वर्षों के बाद उनके बेटों की भी मृत्यु हो गई और नाओमी और उनकी बहुओं को अकेला छोड़ दिया गया। नाओमी ने बेथलेहम में अपनी मातृभूमि में लौटने का फैसला किया और रूथ और ओरा को अपने परिवारों के साथ मोआब में रहने के लिए कहा। ओर्पा रुक गईं, लेकिन रूथ नाओमी से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ जाने पर जोर देती थी। रूथ ने कहा कि तुम जहां जाओ मैं वहीं जाऊंगी, जहां तुम रहोगी मैं रहूंगी। तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे और तुम्हारे भगवान मेरे भगवान होंगे। जब वे बेथलेहम पहुँचे तो यह जौ की फसल का समय था। रूथ वे बचे हुए अनाज को इकट्ठा करने के लिए एक खेत में गए ताकि वे खा सकें। यह खेत बोज नाम के एक दयालु व्यक्ति का था, जो नाओमी के पति का रिश्तेदार था। बोज ने रूथ की कड़ी मेहनत और नाओमी के प्रति दयालुता को देखा। उसने अपने कर्मचारियों से कहा कि वे उसके लिए अतिरिक्त अनाज इकट्ठा करने के लिए छोड़ दें। बोज ने रूथ की नाओमी और उसके मजबूत चरित्र के प्रति वफादारी की प्रशंसा की। नाओमी रूथ की देखभाल होते देखकर खुश हुई और एक योजना के बारे में सोचा। वह जानती थी कि बोज एक रिश्तेदार था और रूथ से शादी कर सकता था। नाओमी ने रूथ को बताया कि क्या करना है और रूथ रात में बोज के पास गई। उसके पैरों से पता चलता है कि वह उसकी पत्नी बनने को तैयार है। बोज को रूथ के अनुरोध से सम्मानित किया गया था, लेकिन वह जानता था कि एक और रिश्तेदार था जिसके पास उससे शादी करने का पहला अधिकार था। अगले दिन बोज इस रिश्तेदार से मिला और शहर के बुजुर्गों के साथ दूसरा रिश्तेदार शादी नहीं कर सका। रूथ इसलिए बोज खुशी से उससे शादी करने के लिए सहमत हो गई। बोज और रूथ की शादी एक खुशी का जश्न थी। जल्द ही उन्हें ओईडी नाम का एक बच्चा हुआ, जो बड़ा होकर राजा डेविड रूथ का दादा बना, जिसने नाओमी और उसके भगवान का अनुसरण करना चुना, जो भगवान की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और उसे उसकी वफादारी और प्रेम के लिए याद किया जाता है।